वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। बच्चों बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैंने फिगर बोर्ड पे ड्रा की है। बच्चों ये क्वेश्चन है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शाउन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि राधा एक स्टूडेंट है जिसने एक पिक्चर बने, एक मॉडल टाइप का बनाया, पेपर का एक पैरलो ये एरोप्लेन बनाया जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है। देखिए बच्चों, वेलकम। ये बच्चों राधा ने पेपर का एक पैरलो ये एरोप्लेन बनाया है और इस एरोप्लेन की सारी साइड उसने दी है, कौन सी साइड कितनी है, और आपसे पूछता है कि इस एरोप्लेन पर बनने में जो पेपर यूज हुआ है उसका एरिया कितना। बच्चों कितना पेपर यूज है जिसको मैंने ब्लैक लाइन से दिखाया है। इसमें बच्चों चूंकि बहुत सी फिगर्स हैं और देखो बच्चों, इसको मैंने नाम दिया फिगर फर्स्ट, इसको नाम दिया फिगर सेकंड, इसको नाम दिया फिगर थर्ड, इसको नाम दिया फिगर 4, इसको नाम दिया फिगर 5। यानी इसमें हमने जनरली 5 एरिया निकाल। लेकिन अगर आप बच्चों मुझसे पूछेंगे तो ये जो फिगर है ये तकरीबन जो प्लान फिगर्स का एरिया है इसमें हर एक एरिया शामिल है। इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। हर किस्म का एरिया यहाँ मौजूद है। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए कि एक ही फिगर में सारी प्लान फिगर्स के एरिया जो है वो कैसे बताए गए हैं, इस फिगर में हमें बताया गया है। चलिए बच्चों, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितने टाइप्स का एरिया हमें निकाल और कैसे कैसे निकाला जाता है। बच्चों मैंने जो नाम दिया इसका, नीचे से मैंने नेमिंग शुरू की। इस डॉट को मैंने नाम दिया A, B, C, D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G, यहाँ ऊपर H, यहाँ I, यहाँ J, यहाँ K। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कितने वर्टेक्स इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्टेक्स यहाँ है, यानी 11 कॉर्नर्स यहाँ है। अब जो हमारे पास फिगर बच्चों बनती है, जब हम पहली फिगर को देखते हैं, इसका नाम है बच्चों HIF, या बच्चों इसको पढ़ेंगे हम FHI। FHI बच्चों एक ट्राइंगल है, इसमें एक साइड FH है 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड बच्चों HI ये भी 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड बच्चों IF है ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां दिया है इसे, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये है बच्चों 1 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल का एरिया हम हेरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास में, एक साइड 5, एक साइड 5, एक साइड 1, तो पहली फिगर का एरिया निकलेगा हेरोन फार्मूला से। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं फिगर नंबर 2 में, जो बच्चों यहां से CDFI, जिसकी लेंथ ये है, यानी F से D तक, I से C तक लेंथ, और ब्रेड्थ इसकी है बच्चों CD, और इधर इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितने बच्चों IF, यानी रेक्टेंगल है। तो बच्चों रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बच्चों इसकी लेंथ है 6, यानी I से लेकर C तक दिया है 6.5 सेंटीमीटर, C से लेकर D तक दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंथ 6.5, ब्रेड्थ हो गई बच्चों 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी इसमें निकला। आ गई बच्चों 2 फिगरें कि हमने हेरोन्स फार्मूला भी अप्लाई किया और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी अप्लाई किया। अब बच्चों आ जाते हैं हम थर्ड फिगर है। देखो बच्चों, जो थर्ड फिगर का नाम है ABCD। जो बच्चों थर्ड फिगर में यहां दोबारा ड्रा कर रहा हूं थर्ड फिगर, ये बच्चों है AB, ये बच्चों इसका है CD। ये है बच्चों ये नीचे वाली फिगर, यहां है A, यहां है B, यहां है D, और यहां है बच्चों C। इसका एरिया निकालना है। इसमें बच्चों AB और CD जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है बच्चों, और हमने इसका एरिया, और इसमें बताया इसने कि C से लेकर D तक है 1 सेंटीमीटर, A से लेकर B तक है टोटल बच्चों यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, और CA DB कितना है ये नहीं दिया है, और बताया इसका एरिया। तो बच्चों जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो आया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में मुश्किल हमें ये आ रही है बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट।
हाइट मतलब कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको नाम रखेंगे हम dn, तो इस परपेंडिकुलर की हाइट ही नहीं है हमारे पास। जब बच्चों परपेंडिकुलर की हाइट नहीं, तो इस परपेंडिकुलर की हाइट को हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं कि यहां से इस ट्रेपीजियम से हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? AC के पैरेलल हम यहां बच्चों एक लाइन लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम DM। तो बच्चों ये पैरेलल है, तो बच्चों ACMD एक पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है बच्चों। ये साइड यहां तक 1, तो ये भी हो गया 1। अगर यहां से यहां तक है 1, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल था 2, इसका मतलब AM हो गया 1 और MB भी हो गया 1, क्योंकि टोटल बच्चों कितना है 2, तो MB भी 1 हो गया। उसके बाद बच्चों यहां CA 1 दिया है, ये 1 दिया है, तो CA और MD भी 1 ही हो गया बच्चों, और यहां DB भी बच्चों 1 दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए जब हमने DM AC के पैरेलल ड्रा किया तो तो CDAM पैरेललोग्राम, लेकिन यहां हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जिसका नाम है DMB। इसकी DM साइड भी 1, MB साइड भी 1 और DB साइड भी 1। तो बच्चों यहां एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला। देखो बच्चों यहां से निकला था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेरोन्स फार्मूला, फिर निकला हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको याद होगा बच्चों कि हमने 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो हमने वहां ए ली थी एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बनाया था। वो कितना था बच्चों? √3/4 इंटू ए स्क्वायर या इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो उस फार्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, या हम हेरोन्स फार्मूला से भी कर सकते, क्योंकि तीनों साइडें 1 1 है तो वो भी उतना ही निकलेगा। फिर बच्चों हम यहाँ एक ट्रायंगल और बनती है, यही DMB इक्विलेटरल, और उसमें DN जो है वो ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब 1/बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से भी इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों जब हमारे पास DN ऑल्टीट्यूड निकलेगा और फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया भी निकल आएगा। हो गई बच्चों थर्ड फिगर। फोर्थ फिगर बच्चों है एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल है और जितनी ये ट्रायंगल है 5 उतनी 4 भी है। तो बच्चों इसका एरिया निकला तो उसका एरिया भी इतना ही हुआ। तो इसका एरिया कितना है बच्चों? 1/2 इंटू बेस इसकी आई बच्चों 6, और इसकी परपेंडिकुलर है, इसका ऑल्टीट्यूड है 1.5, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, इधर से भी 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5 इस ट्रायंगल का एरिया भी, इन दोनों को ऐड करके इस तरह से बच्चों ये सारे एरियाज निकलेंगे। और लास्ट में हम इन सभी एरियाज को ऐड करेंगे और हमारे पास इस एरोप्लेन में यूज होने वाले पेपर का टोटल एरिया निकल आएगा। अब बच्चों देखिए जो मैंने डिटेल आपसे कही वही मैंने यहाँ लिखी। सबसे पहले बच्चों फिगर फर्स्ट, यहां लिखा मैंने एरिया फिगर फर्स्ट, इसका नाम है इन ट्रायंगल FHI बच्चों, FHI। S इक्वल टू बच्चों इसकी 3 साइड है 5 5 1, ये लिखा मैंने 5 + 5 + 1 11/2, तो बच्चों इसका S निकला 5.5। और अब इसका एरिया S इंटू S माइनस C, S माइनस B इंटू S माइनस C, ये मैंने डाला बच्चों 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, तो ये बच्चों हमारे पास है 0.5, 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। अब बच्चों मैंने यहाँ इसको स्प्लिट किया, मैंने 5.5 को 11 इंटू 0.5 लिखा, क्योंकि 11 इंटू 0.5 होता है 5.5। 0.5 को मैंने लिखा 0.5 का स्क्वायर, और 4.5 को लिखा बच्चों मैंने 9 इंटू 0.5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखा मैंने कि 0.5 का स्क्वायर भी है, 0.5 फिर से 2 बार उसका स्क्वायर भी, 9 को लिखे हम 3 का स्क्वायर, और सिर्फ 11 रहा स्क्वायर के बगैर। इसका मतलब 0.5 0.5 और 3 रूट से बाहर और 11 रहा रूट के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया है वो है 0.75 इंटू √11, और 0.75 √11 की वैल्यू बच्चों 3.31। ये हमारे पास इस पहली फिगर का एरिया आता है 2.4825। बच्चों आप इतनी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। यहां आप यहीं पर कैलकुलेटर यूज करके यहीं पे आपका एरिया निकलेगा। तो ये 1 2 3 4 स्टेप्स आप बच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो एरिया आपका ये है। उसके बाद बच्चों फिगर 2 जो है वो है बच्चों CDFI, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ बच्चों है
6.5 इसकी ब्रेड्थ है 1, तो लिखा मैंने एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDFI, एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ बच्चों 6.5 और ब्रेड्थ है 1, तो इसका एरिया है 6.5 सेंटीमीटर हो गया फिगर 2 का। अब बच्चों फिगर 3 है नीचे ट्रेपीजम, इसका पूरा सोल्यूशन मैंने बच्चों ग्रीन कलर में लिखा, क्यों? क्योंकि ये सारा सोल्यूशन सिर्फ इसलिए है कि हमें इस ट्रेपीजम की हाइट नहीं है, तो ट्रेपीजम की हाइट निकालने के लिए हमें ये ग्रीन सोल्यूशन लिखा, और जब हाइट हमारे पास निकली फिर हमने ट्रेपीजम का एरिया, देखिए बच्चों इस ट्रेपीजम का है एरिया ऑफ ट्रेपीजम ABCD = 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बच्चों पैरेलल साइड्स हमारे पास है, एक है AB जो 2 है, एक है CD जो 1 है, लेकिन इसकी हाइट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने यहां लिखा ड्रा DM पैरेलल टू AC। ये बच्चों DM हमने AC के पैरेलल ड्रा किया, AMCD पैरेललोग्राम बन गई, AMCD पैरेललोग्राम बन गई, या यहां भी देख सकते हैं आप जिसको मैंने रेड से अलहदा किया है, AMCDC पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC इक्वल टू DM इक्वल टू 1 हो जाएगा, CD इक्वल टू AM इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसकी सारी साइड्स 1 1 हो गई। इसका मतलब नीचे जो है AB में से AM तक 1 हुआ, इसका मतलब MB भी 1 रहा, क्योंकि टोटल AB हमारे पास 2 था। ठीक है बच्चों, और हमने यहीं पर क्या किया कि इन ट्राइंगल DMB हमने DN जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया, किस पर? MB पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास DMB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी हर साइड 1 आ गई। जब हमने परपेंडिकुलर बच्चों ड्रा किया, तो अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया दो तरह से निकाला। किस ट्राइंगल का बच्चों? ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल DMB है, इस ट्राइंगल का एरिया दो मेथड से, एक 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और एक हम निकालेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो हमने 12.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में डिराइव किया था। तो बच्चों 1/2 इंटू बेस, इस ट्राइंगल की बेस है बच्चों MB, इस ट्राइंगल की हाइट है DN, तो 1/2 इंटू MB इंटू DN। MB बच्चों 1 है, तो DN हमारे पास है ही नहीं, तो बच्चों ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? DN/2, क्योंकि 1 1 1 DA1 इंटू 1 और DN/2 हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया एग्जैक्ट तो नहीं निकला, लेकिन DN/2 निकला। अब इसी ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूले से इसका मेथड बनता है बच्चों √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आप चाहें तो अलग से हेरोन्स फार्मूला भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स 1 1 1 है। आप पहले S निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल, लेकिन मैंने डायरेक्ट निकाला, क्योंकि ये जो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है, ये एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हेरोन्स फार्मूला से ही डिराइव किया था। तो बच्चों अब हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल DMB इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, इसकी हर साइड है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता बच्चों, तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल DMB इक्वल टू √3/4। लेकिन हमने यहाँ निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल DMB इक्वल टू DN/2, इसका मतलब DN/2 इक्वल टू √3/4। जब बच्चों हम क्रॉस करेंगे तो ये आएगा DN इक्वल टू 2 इधर जाएगा, तो 2 2 4 √3/2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये DN जो है हाइट मिल गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजम, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बच्चों एक है AB, एक है CD, AB प्लस CD इंटू हाइट है DN 1/2 इंटू 2 + 1 इंटू √3/2, 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, ये आपके पास आता है बच्चों 3 √3/4। √3 की वैल्यू मैंने यहां डाल दी 1.732, तो 3 इंटू 1.732/4 हमारे पास आता है बच्चों 1.3। अब बच्चों हमारे पास तीन फिगर्स का एरिया है, चौथी और पांचवी फिगर का है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल EFG एंड IJ की। ये है बच्चों EFG और IJ के, ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बच्चों इसकी बेस है 6, ऑल्टीट्यूड इसका EF है 1.5, तो बच्चों बेस आई 6 1.5, ये 4.5, तो दूसरी ट्राइंगल भी 4.5 प्लस 4.5 बच्चों 9। तो इस तरह से टोटल एरिया, फिगर फर्स्ट का एरिया, फिगर सेकंड का एरिया, फिगर थर्ड का एरिया, फिगर फोर्थ का एरिया, फिगर 5 का एरिया बच्चों टोटल आता है 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको एक दो बार खुद करेंगे, यहां से आपको पता चलेगा कि ट्रेपीजम का एरिया कैसे निकालते हैं, राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सारे एरिया इस ट्राइंगल में है। तो बच्चों इस फिगर में है। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।